रियल नंबर्स का जो एचसीएफ एंड एलसीएम वाला टॉपिक है उसके एमसीक्यूज करेंगे हम, और ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो यूजफुल है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 इज, तो पहले तो इनके फैक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। जैसे 12, 15 एंड 21 बोल रहा है, ठीक है। इसके क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और इसके 3 5 जा 15 होता है, ठीक है, इस तरीके से, और 3 7 जा 21। अब एचसीएफ निकालना है हमें, ठीक है। एचसीएफ होता क्या है, पहले एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। अब इसको कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। अब इसमें देखिए जो कॉमन है, अब यहां पे देखिए 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा हमारे पास, HCF हो जाएगा 3, मतलब जो सभी में कॉमन है, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं HCF। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें पूछा गया है HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 इज, तो इसको भी इसी तरीके से निकालेंगे। पहले इनके फैक्टर्स बना लेते हैं, 17 है, फिर 23, फिर 29, ठीक है। तो ये तो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो 17 इंटू 1, 23 मल्टीप्लाई 1, 29 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो इसमें देखो अब HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा यहाँ पे देखो 1 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा HCF, तो HCF क्या आ गया 1, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया है हमें HCF निकालना है 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 7, और 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। तो इनका हमें HCF निकालना है, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे। अब देखो 2 कितने बार है, 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 कितनी बार है, 4 बार, ठीक है, इंटू 7, फिर 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है। अब देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। यहाँ पे देखो ये कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, और यहाँ पे 3 भी यहाँ पे कॉमन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे 5 कॉमन है। जितने भी कॉमन फैक्टर आ गए हैं उनको लिखते हैं अब, ठीक है। तो HCF हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एंड 12 5 जा 60, एंड 63 जा 180, ठीक है। तो 180, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो इसका HCF क्या आया, 180, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमारे को HCF निकालना है, अब फ्रैक्शन में दिया गया है, ठीक है। 5/6, ठीक है, 10/18 एंड 25/36, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है,
HCF ऑफ फ्रैक्शंस, तो ये हो जाता है HCF ऑफ न्यूमिनेटर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं अंश, अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, जिसको बोलते हैं हर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम इधर लगाएंगे। तो यहां पे देखो HCF ऑफ 5, 10 एंड 25 अपॉन LCM ऑफ 6, 18 एंड 36, ठीक है। अब देखो तो 5 के 5 इंटू 1 है ना, तो 5 के 5 इंटू 1, 10 के 2 5 जा 10 एंड 25 के 5 5 जा हो गया 25, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 5, तो यहाँ पे आ गया 5। अब यहाँ पे निकालना है हमारे को एलसीएम। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके एमसीक्यूज हम आगे करेंगे अभी, ठीक है। तो इसको निकालेंगे एलसीएम को 6, 18 एंड 36। तो यहाँ पे देखो 6 एकम 6, 6 3 18, 6 छिक्के 36, और यहाँ पे 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 2 6, और फिर 2 से, ठीक है, ओके। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 5/36। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि रेशो ऑफ टू नंबर्स आर 11:7, ठीक है। मतलब दो संख्याओं में 11:7 का अनुपात है। इफ देयर HCF इज 8, अगर उनका महत्तम समावर्तक 8 है, देन दीज नंबर्स आर, तो वे संख्याएं हैं। तो इसको निकालते हैं अभी, क्या बोला गया इसमें, तो इसमें लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर, इसको मान लिया हमने 11x, ठीक है, एंड सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 7x। तो यहाँ पे देखो HCF क्या आ जाएगा हमारे पास x, ठीक है, लेकिन दिया क्या है 8, ओके। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास 11 इंटू 8 88, ठीक है। फिर 7x मतलब 7 गुणा 8 हो जाएगा हमारे पास 56। तो नंबर्स आ गए हमारे पास, नंबर्स आर 88 एंड 56, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पूछा गया HCF ऑफ 7200, 1050, 2100, तो इनका हमको HCF निकालना है। सिंपल मेथड से निकालेंगे, 7200, 1050 और 2100, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल पता लग रहा है कि 10 से जाएगा ये, तो 720 आ गया यहाँ पे 105 आ गया, यहाँ पे 210, ठीक है। फिर देखो 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 बच गया, तो 5 4 जाता है 20, यहाँ पे फिर से 2 बच गया, तो 5 4 जा 20, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 2 10 होता है, और 5 एकम 5, मतलब 21 5 105, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 चौके 20, ठीक है, यहाँ पे 1 बच गया, तो 5 2 10, ठीक है। फिर 3 से करेंगे इसको, तो 3 चौके 5, 3 4 जा 12 होता है, यहाँ पे 2 बच गया, ठीक है, और 3 8 24, ठीक है, 3 7 21, 14 3 होता है 42, ठीक है। तो ये आ गया, मतलब ये जो है इन सब में कॉमन है, तो ये हो गया इसके एक तरह से कॉमन फैक्टर्स है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। HCF क्या आ जाएगा हमारे पास 10 गुणा 5 गुणा 3, 10 5 50, 50 3 150, मतलब 150, तो ये आ गया इसका HCF। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन सी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पूछा गया, अब एलसीएम के क्वेश्चंस करेंगे हम। तो इसमें पूछा गया एलसीएम ऑफ 510 एंड 92, तो निकालेंगे इसको भी। 510 92, ठीक है, पहले इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो इसके बनाते हैं 510 के 2 2 4, 1 2 5 10, 1 2 5 10, ठीक है। फिर 3 8 24, 1 बच गया यहाँ पे, 3 5 15, ठीक है। फिर 5 से जाएगा, फिर 17 से, ठीक है। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। और 92 क्या करते हैं, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 2 2 4, 2 3 6, और 3 3, 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है। अब इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम होता है लीस्ट, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब इधर ध्यान रखना, यहाँ पे फैक्टर नहीं है, इधर मल्टीपल है, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। अब इसको कैसे निकालते हैं, पहले देख लो जो कॉमन क्या क्या है इसमें। इसमें सिर्फ 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लिख लिया यहाँ पे, और जो बाकी बच गए वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे 3 बच गया, यहाँ पे 2 पहले लिख लेते हैं, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 17, फिर 23। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4 4 3 12, 12 5 60, तो 60 गुणा 17 गुणा 23, 60 गुणा 17 हो गया 7 6 42, 1020, 1020 गुणा 23। अब इसको करते हैं गुणा, 0 3 2 6, 0 3 एकम 3, 0 2 2 4, 0 2 एकम, ठीक है। तो 3460 इसका क्या आ गया, एलसीएम। तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 आर। तो वही सेम तरीका है, फैक्टर्स बना लेंगे पहले। तो 26 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 13, ठीक है। फिर 91 है तो 7 इंटू 13, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन क्या है 13, इसको पहले लिख लेंगे। फिर क्या बच गया हमारे पास 2 इंटू, ये कॉमन है इसको हमने पहले लिख लिया, फिर क्या बचा 2 इंटू 7, ठीक है। तो 13 गुणा 7 कितना हो गया 14, तो इसको गुणा करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 182। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बोला गया है एलसीएम। अभी फ्रैक्शंस वाला क्वेश्चन है, तो इसमें निकालना है हमारे को एलसीएम किसका, 1/2 है, फिर 2/3 है, और 3/4, फिर 4/5। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर ठीक है, अंश का एलसीएम अपॉन एचसीएफ, यहां पे ध्यान रखना एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, हर, ठीक है। तो अब निकालेंगे इसको, तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 1 2 3 4, फिर एचसीएफ ऑफ 2 3 4 5, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है थोड़ा। अब इसका एलसीएम क्या होगा, इन सबको गुणा हो जाएगी क्योंकि इनमें कॉमन एक ही है सिर्फ, ठीक है, इंटू 4। तो यहाँ पे एचसीएफ सभी में मल्टीप्लाई 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 6, 6 चौके 24, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है एलसीएम निकालना है 8 9 एंड 25 का। सिंपल फैक्टर्स बना लेंगे इधर, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे कॉमन कोई भी नहीं है, एक है, वैसे ही लिख देते हैं। तो सभी को गुणा हो जाएगी, मतलब 8 इंटू 9 इंटू 25, ठीक है। तो इसको गुणा करें तो 72 मल्टीप्लाई बाई 25,
तो 5 2 10, असलरी 1, 5 7 35 1 36, ओके। तो 2 2 4, 2 7 14, अब कर देंगे इनको ऐड 0, 6 4 10, असलरी 1, 4 3 7 1 8, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1800, ठीक है। 1800 इसका एलसीएम आ गया, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, वंदे मातरम।